हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वतम विसर्जन by His Holiness भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज। जब हम किसी भक्त की नज़र से उनके भक्ति में पदार्पण का या उनके भक्तिमय कार्यों का, उनके प्रभुपाद के साथ लेन देन का या उनकी सेवाओं का वर्णन सुनते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा केस स्टडी मिलता है ये समझने के लिए कि हमारे जीवन में हम आगे चलते समय कैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्तरों को पार कर पाएंगे। नॉट ओनली वी गेट अ रोड मैप, विजन क्लैरिटी कि कैसे आगे बढ़ने वाला है हमारा भक्ति, वी ऑल्सो गेट अ इंस्पिरेशन, अ बूस्ट कि ये अगर इस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया है जो मेरे इस समय के स्थल देश काल में उपस्थित थे तो मेरा भी चांस है, मैं भी अगर ये प्रोसेस ठीक से फॉलो करूँगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए बायोग्राफीज पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी शास्त्र पढ़ के भी वो समझ में नहीं आता कुछ सूक्ष्मताएं, क्लैरिटीज, वो किसी के जीवन को देखकर कि कैसे उन्होंने भक्ति में अपने परफेक्शन को हासिल किया तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बड़ा ही विशेष है। इसमें 2 चीज़ें और हैं। एक है कि हमें विश्वास करना होगा कि भगवान कृष्ण महाराज जो अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, वो सत्य है क्योंकि वो उनके लिए उस प्रकार का अनुभव रहा है, प्रभुपाद जी का या इस्कॉन का। जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा हमें भी आएगा। दैट इज हिज इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस। तो दूसरा है कि जब वो अपने दोषों का वर्णन करते हैं या अपने गुणों का वर्णन करते हैं तो हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वी आर सिंपली रीडिंग सम कंडीशनड सोल्स नरेशन, किसी बुद्ध जीव का हम वर्णन सुन रहे हैं। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित भक्त का हम जीवन सुने। तो उनके जो दोष हैं वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हम गलती ना करें, और वो गुण हैं वो इसलिए बता रहे हैं ना कि उनका अहंकार है कि मैंने ये किया वो किया बताने के लिए, ताकि हम उससे प्रेरणा ले सकें। तो कहाँ सावधान रहना है और कहाँ प्रेरणा लेनी है वो हमें समझ में आएगा। तो आपको याद रहेगा कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। वो 10 ब्रह्मचारी आए, उन्होंने रेड रोज प्रभुपाद को दिया, दंडवत किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ दिस इज प्रीचिंग, ये प्रचार है। प्रचार का मतलब है कि ट्रेंड क्वालिफाइड डिवोटीज को बनाना। प्रचार का अर्थ केवल पुस्तक वितरण करना नहीं, वो एक स्टेप है उसमें, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड डिवोटीज जो हमारे मिशन की धुरा को धारण कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी दामोदर का दर्शन करने के लिए नीचे गए और उन्होंने उस बस के अंदर जाके दंडवत डाले। तो सारे भक्त इतने खुश हो गए। विष्णुजन महाराज का जो ड्रेसिंग था, फिर उनका जो अर्चना की पद्धति थी, प्रभुपाद जी ने बड़ा अप्रूव किया उसको। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऑल ग्लोरीज टू राधा दामोदर एंड देयर ट्रैवलिंग पार्टी। सबने क्या कहा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो इस बात से यह तय हो गया कि अभी प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण महाराज को जबरदस्ती नहीं करने वाले हैं, भारत में चलो लेट दिस सन्यासी प्रीच। उन्होंने भी कृष्ण का ही इंडिकेशन माना कि इनको हमें अमेरिका में प्रचार करने देना चाहिए, इससे ही भला होगा। अभी नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 14, कम ट्रैवल विद अस। Lord Chaitanya's moon is rising. Lord Chaitanya's moon is rising. Oh, it's not at all surprising. We are chanting in the streets, telling everyone you meet, we are going home. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हमें संकीर्तन आंदोलन में सिंगिंग डांसिंग करवा रहे हैं, और हम भी जाके उसको दूसरों को दे रहे हैं।
हम सबको बता रहे हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर भगवान के धाम चले जाएंगे ये संकीर्तन करते हुए। कम ट्रैवल विद अस। Were a foreigner, especially a non-European, to be asked what he found most impressive about America, the answer might most likely be that the American highway system was her foremost achievement. एक नॉन यूरोपियन व्यक्ति को अगर पूछा जाए जो अलग देश से आया हुआ है अमेरिका में, कि तुम्हें यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दे हैव डन, तो क्या कहेगा? इनका जो अमेरिकन हाईवे सिस्टम है, जैसे बड़े बड़े 4 लेन रोड रहते हैं और लंबा सफर आप बहुत आसानी से और बहुत ही कम श्रम किए हुए पूरा कर सकते हो। इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम है उनका हाईवेज का, बड़े बड़े मार्ग बनाए उन्होंने। एनीवन हु ट्रेवल्स वाइडली कुड हार्डली डिसएग्री। जिसने अमेरिका में बहुत प्रवास किया है ये इसको कभी नकारेगा नहीं कि नहीं ये कुछ भी बोल रहे हैं। While other countries have developed extensive railway networks, Americans prefer highway travel to any other means of transport. ज्यादातर बाकी देशों में अच्छा विकसित ट्रेन्स का जाल है, लोग ट्रेन के थ्रू ज्यादा यातायात करते हैं, लेकिन अमेरिका का स्पेशलिटी है कि वो रोड के थ्रू अपनी अपनी खुद की कार में ही ट्रैवल करते हैं। ऑफ कोर्स उसका एक कारण है, देयर वाज दिस लॉबी ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, खास करके डीजल पेट्रोल बनाने वाली जो कंपनियां थी, तो अमेरिका जब प्रगति कर रहा था तो उन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस तरीके से ब्राइब किया कि रेलवे नेटवर्क सिस्टम ज़्यादा डेवलप ना हो, ताकि उनका जो तेल है, डीजल या पेट्रोल है, वो ज़्यादा बिके। यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे अमेरिका में, बहुत साल पहले से ही आने लगे, वो 40 साल 60 साल पहले ही, तो उन्होंने उसको भी रोक लगा दी। हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं चाहिए, क्यों? हमारा पैसा कैसे आएगा फिर, प्रॉफिट हमारे कंपनी का। दिस इज कॉल्ड एज लॉबिंग। वैश्य लोग गवर्नमेंट मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने हिसाब से उसको चलाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क किसका है? हाईवेज का है। इन पार्ट इट इज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आर्थिक लेन देन का मामला है। द प्राइवेसी एंड कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन वंस ओन व्हीकल इज सिंपली अनअफोर्डेबल ऑन अ मास स्केल इन मोस्ट नेशंस। तो आप जब अकेले से अपनी ही गाड़ी में प्रवास करते हो तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। एक है प्राइवेसी, जो बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते समय इतनी नहीं मिलती है, एकांत। एंड कन्वीनियंस, एक सुविधा है, आप जहाँ चाहे रुक सकते हो, जब चाहे खा सकते हो, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि टाइमिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो पूरे जगत में इतने मास स्केल पे कोई देश में ऐसा नहीं होता रहेगा कि लोग रोड से ट्रैवल करते हैं अपनी खुद की गाड़ियों में। ऐसे बाकी किसी ज्यादा देशों में नहीं होता, अमेरिका में होता है। Although there are countries in Europe with equally sophisticated road systems, the sheer vastness of America makes hers unique. यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास रोड सिस्टम अच्छा है, लेकिन अमेरिका का वास्टनेस, मतलब इतना विस्तार फैला हुआ है अमेरिका का, एक बड़ा खंड है कि नहीं। कॉन्टिनेंट का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उन्होंने नापा हुआ है। ऐसे घूमने जाओगे तो 2-3 हजार किलोमीटर तक का डिस्टेंस तुम जा सकते हो, इतना लंबा है वो। तो both the state and the federal governments assign substantial portions of their budgets to maintain and improve highways. तो जो राज्य का सरकार है और जो फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल अमेरिकन सरकार जो है, वो दोनों भी बहुत पैसा खर्च करते हैं ये हाईवे नेटवर्क को ठीक रखने के लिए, ताकि रोड्स का कंडीशन सही रहे, लोग अपना गाड़ी में ही ट्रैवल करें। Private enterprises in the form of restaurants, hotels, gas stations, camping grounds, amusement parks, rest stops, tourist attractions, all have a thriving business catering to the needs of the American traveler. अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों के हित में और अपना अपना बिजनेस चला के अपना सुपड़ी भरने के कार्य में लगे हुए बहुत सारे बिजनेसेस हैं। कौन कौन से? रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अमेरिका में पेट्रोल पंप को क्या बोलते हैं? गैस स्टेशन, कैंपिंग ग्राउंड्स, जहाँ तुम रास्ते के किनारे जाके रह सकते हो, अपना अपना टेंट डाल के रह सकते हो कुछ दिन के लिए। अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन के लिए बनाए गए पार्क्स, रेस्ट स्टॉप्स, विश्राम गृह, और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस।
कहीं मेला जतरा कुछ तो चलता रहता है, तो इसके कारण बिजनेस बड़ा चलता है लोगों का। The result is the largest automobile industry in the world and a similarly huge foreign import market. इसका परिणाम यह है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा खपत होने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और फॉरेन इंपोर्ट, बाहर से देशों से माल मंगा के बेचने का बिजनेस बहुत चलता रहता है। ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कैसे देश काल पात्र को देखकर हमें अपना प्रीचिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष बोलता ना, तो ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसा अगर है अमेरिका का, इसका फायदा कैसे उठाया जाए प्रचार के लिए। I studied the roadmap as Dayalu Chandra eased the bus into its 8th gear to easily overtake the slower traffic on the right. मैं दयालु चंद्र के साथ सामने बैठ के ड्राइविंग सीट के साइड में रोड मैप स्टडी कर रहा था अमेरिका का पूरा, और उसने क्या किया, जो ट्रैफिक है जो धीरे धीरे चल रही थी उसको ओवरटेक करते हुए 8th गियर में अपने बस को आगे बढ़ाया। द बस वॉज मेनी टाइम्स मोर पावरफुल देन द स्मॉल व्हीकल्स वी पास्ड। ये बस का जो पावर था, शक्ति ज़्यादा था ये छोटे मोटे वाहनों से। As in the big semis and other overland buses, we sat high above the ground, cruising at 75 miles an hour. तो बस का स्ट्रक्चर ऐसा था कि आप जिस लेवल पे बैठे हो, बाकी जो गाड़ियां हैं उनका जो छत है उसके भी ऊपर आप हो, मतलब आप पूरा क्लियरली देख सकते हो कि बाजू का ट्रैफिक अपने नीचे है। इतना उसका बस का हाइट है बैठने के बाद अंदर, और वो 75 माइल प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है। From the bus's temple room through the arched doorway I was leaning against came the reverberations of the आरती bells, मृदंगास, करताल्स, हारमोनियम and voices singing। मतलब ये चलती बस के अंदर इनका कीर्तन चल रहा है और मैं वो आर्च्ड डोरवे जो था मंदिर में घुसने का, उसके कॉर्नर पे बैठ के देख रहा था, और ये जो मृदंग करताल बज रहा है उसका जो कंपन है वो मेरे शरीर को महसूस हो रहा था। I opened the door to see 15 blissful brahmacharis dancing ecstatically to the tune of Vishnu Jana's harmonium। मैंने दरवाजा खोल के देखा ड्राइवर की साइड वाली सीट से, तो देखा कि 15 ब्रह्मचारी कूद रहे, नाच रहे बस के अंदर, हारमोनियम बजा रहे हैं विष्णु जन स्वामी और गाना चला जोरदार। Through their swaying bodies I caught sight of Shri Shri Radha Damodar enjoying their evening आरती। और ये जो शाम की आरती हो रही थी उसको श्री श्री राधा दामोदर इन ब्रह्मचारी को नाचते देख बड़ा आनंद ले रहे हैं। ऐसा मैंने उनके डांसिंग बॉडीज के बीच में भगवान को देखकर समझ लिया। Their jewels moved to and fro with the motions of the bus। उनके शरीर पर जो रत्न थे वो हिल रहे थे बस के मूवमेंट के साथ। They seemed especially taking pleasure in the traveling worship। तो शायद ऐसा लग रहा था कि मानो राधा दामोदर को ही बड़ा मजा आ रहा है कि कोई हमको किसी गाड़ी में बिठा के घुमाने ले जा रहा है और उसके साथ उसके घूमते घूमते हमारे सामने नृत्य गीत कर रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा था। द एंटायर एटमॉस्फियर वॉज अलाइव एंड स्पिरिचुअली वाइब्रेंट। पूरा वातावरण एकदम जोशपूर्ण था आध्यात्मिक रूप से। अवर बस वॉज लाइक अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरे जगत से आया हुआ कोई स्पेसशिप हमारी बस थी, इस जगत की थी नहीं। एक्चुअली इट वॉज, सही में ऐसा ही था। आई लाफ्ड मेरीली टेलिंग दयालु व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द रियर। मैं जोर से हंसा और दयालु को बताने लगा कि पीछे क्या चल रहा है। एट दैट मोमेंट अनदर बस वॉज पासिंग अस। उसी समय एक दूसरी बस हमको पास करने लगी। इट्स पैसेंजर ऑल क्राउडेड टुगेदर स्टैंडिंग अप एट द विंडोज एंड स्टेयरिंग इन टोटल डिसबिलीफ एट आवर बस। उस बस में बैठे हुए सारे लोग उसके एक साइड में आके अपनी नाक, अपने गाल, अपनी आंखें खिड़की पे लगा के हमारी बस के अंदर क्या चल रहा है वो बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। सारे उठ के आते हैं, क्या चल क्या रहा है बस के अंदर, इनका डांस कर रहे, गा रहे, नाच रहे लोग। Shaven headed devotees bouncing up and down, it was unbelievable। कोई टकले लोग ऊपर को नीचे कूद मार रहे हैं बस के अंदर, ये विलक्षण था देखने के लिए। They turned our waves with big smiles। जब हमने उनको ऐसे हाथ वेव किया
तो वो भी हमको स्मित हास्य करके प्रतिसाद देने लगे. Unaware of how fortunate they were during their mundane travels to receive the blessings of Radha Damodar on the move. उनके रोजमर्रा का भौतिक प्रवास, उसके बीच में ये जो राधा दामोदर की विशेष कृपा उनको मिल रही थी, उसके बारे में वो सचेत नहीं थे. उनको नहीं पता चल रहा था कि क्या मिल रहा है स्मित करने मात्र से केवल. दयालु चंद्र guided the bus carefully down the narrow trail leading to a secluded campsite. दयालु चंद्र ने बस को बहुत धीमे से सावधानी पूर्वक एक कैंप साइट पे लेकर पार्क कर दिया. By now it was 11 p.m. रात के 11 बज चुके थे. It had taken longer than he had calculated to reach the camping grounds. उनके योजना से कोई ज़्यादा समय उनको लगा था पहुंचने के लिए. I had selected earlier that evening. ये स्थान मैंने दोपहर में ही चूज किया था कि यहाँ जाके रुकेंगे आज. दयाल looked inside the temple room to find all the devotees fast asleep. दयाल ने अंदर देखा, मंदिर में सारे भक्त सो रहे थे. With me lying just beside the altar, next to विष्णु जन महाराज. मैं खुद विष्णु जन महाराज के साइड में ऑल्टर के सामने ही सो गया था. Followed by all the brahmacharis packed tightly together. सब लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, सो गए. Without anyone to help, he got out and connected the bus to the water and electricity lines supplied at the campsite. अगर उसको मदद करने के लिए कोई थे नहीं, तो दयालु चंद्र जो है खुद ही उतर के पानी का कनेक्शन लगा दिया बस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा दिया. कैंप साइट पे वो सब अवेलेबल रहता है. After driving 700 miles and crossing the states of California, Nevada and Utah, he was totally exhausted. 700 मील बस चलाने के बाद, बाप रे, कैलिफोर्निया को क्रॉस करके नेवाडा, नेवाडा को क्रॉस करके उटा, तो वहां जाके फाइनली कैंप साइट पे रुकने में पूरे थक गए थे बस चला चला के. Taking his sleeping bag to a solitary picnic table, he stretched out on it and immediately fell asleep. अपनी स्लीपिंग बैग उठा के गए वो कैंप साइट पे. एक टेबल पड़ा हुआ था, पिकनिक टेबल. उस टेबल पे जाके तुरंत सो गए. Any reflections? जब भी हम प्रीचिंग करते हैं तो उधर का माहौल, सर्कमस्टेंसेस, टाइम प्लेस देख के हम स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए. करेक्ट. हमें स्टीरियोटाइप नहीं रहना चाहिए. मैं यही करता हूँ, मेरा प्रचार ऐसा ही है. हमें ऑडियंस को देख के, वहाँ की परिस्थिति देख के अपने प्रीचिंग स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए. जिसको जो सेवा दिया है वो अपनी सेवा पूरा किए बिना विश्राम नहीं करता. वो ये नहीं कहता कि मैं अकेले ही बस क्यों चलाऊं, तुम लोग मजे से नाचो कूदो और सो पीछे और मेरे को बस चलाने छोड़ दो. ऐसे नहीं बोल रहे वो. एवरीबडी हैज टू डू देयर पार्ट वेरी नाइसली, तभी सबका कार्य सुस्थित चलेगा. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसी सेवाएं मिले जो हमारे मन में जो है कि मैं इस तरीके से अपना आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, उसके विपरीत जाए वो सेवा. लेकिन अगर हम लार्जर गुड देखते हैं पूरे समाज का, भक्त समुदाय का, अगर वो करने से सबका हित होने वाला है, हमें वो तकलीफ उठा लेनी चाहिए. इंडिया का प्रीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? वेल, ऑलरेडी वेल डेवलप्ड स्ट्रैटेजीज हैं इंडिया के लिए. पहला है कि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टीज, वही. लेकिन इंडिया में एक विशेष बात यह है कि आप गांव-गांव में जाके कल्चरल प्रोग्राम्स कर सकते हो और लोगों को तुरंत माला, प्रसाद या कुछ वीडियो वगैरह दिखाकर तुरंत इस्कॉन के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हो. दूसरा है यूथ प्रीचिंग, युवकों को प्रचार. तीसरा है चिल्ड्रन प्रीचिंग, बच्चों को प्रचार. चौथा है कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग, विवाहित लोगों को प्रचार. और पांचवा है वानप्रस्थ प्रीचिंग. छठा है पुजारी प्रीचिंग, जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारी को प्रचार करो. अपने आप वो मंदिर क्या बन जाएंगे, इस्कॉन सेंटर. ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नामहट्टा प्रीचिंग. पूरे गांव को भक्त बनाने के लिए
एडॉप्ट विलेज प्रोग्राम। तो ऐसे अनेक प्रकार है भारत में भी, बहुत यशस्वी प्रोजेक्ट्स है और हम लोग कर रहे हैं एक गुरुकुल टीचिंग एक अलग अलग टाइप है। यस, भव्य प्रभु। हमारा कीर्तन जो है बहुत आकर्षक होना चाहिए। कीर्तन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। खुशी से गाने वाले नाचने वाले लोग किसको पसंद नहीं है? लोगों का पूरा मूड बदल जाता है उनको देख के। उस टाइम प्रभुपाद जी अमेरिका में जो टीचिंग का मॉडल अपनाया, ऐसे कीर्तन नगर संकीर्तन movement, तो जब भारत में आए थे तुरंत उन्होंने टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज की। जिस लाइक इधर भारत में ऐसा करने से हमको रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तो ही वेंट टू लाइफ मेंबरशिप लाइक दैट, पंडाल प्रोग्राम्स, लाइफ मेंबरशिप। हरि कथा हरि कीर्तन स्पेसशिप में भी कर सकते हैं। क्यों? करेक्ट। वो लोग देख पा रहे थे कि हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं, नीरस, कोई मजा नहीं, एंजॉयमेंट ही नहीं है। और ये लोग अपना वही कार्य चल रहा है, ट्रैवलिंग लेकिन इसमें इतना जान है, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट, और इसमें कितना डेड है सब चीज। वो क्लियरली लोग देख सकते हैं उसका फर्क। सो वी हैव टू लिव कॉन्शियसली विथ फुल एनर्जी सर्विंग कृष्णा। वो जो हम प्राण शक्ति को एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे, वो हमें खुद को आनंद देगी और दूसरों का भी भला करेगी। हमारा बड़ा भाग्य है कि भारत में बैठ के भक्ति कर रहे हैं। बहुत अनुकूल है यहाँ का सिस्टम। आप बाहर जाओ तो लोग आपको घर पे बुलाते हैं, बोले साधु महाराज चरण रखिए घर में, ले लीजिए प्रसाद। बाहर के कंट्रीज में जाओगे, कोई काला कुत्ता सूंघने के लिए नहीं आता हमको, नॉट इंटरेस्टेड। बस में इतना कीर्तन किया है, इतना एनर्जी से कीर्तन किया, सब लोग आफ्टर लॉन्ग ट्रैवल completely busy and they don't have any other activity. Correct. Whole day we should serve so nicely that at night we get fully exhausted and sleep quickly. इसको रात को नींद ढंग से नहीं आती ना, उसका मतलब है कि उसने अपने शरीर को खपाया नहीं है भगवान की सेवा में। फिर वो ऐसे तारे गिनता रहता है वो बैठ के, नींद क्यों नहीं आ रही है मेरे को। ब्रह्मचारी का एक लक्षण है कि वो 3 सेकंड में सो जाता है। जैसे ही उसको मिल जाता ना बेडिंग डाला, खत्म, स्विच ऑफ, क्योंकि वो इतना थका रहता है सेवा कर करके। मैं ऐसे रिच लोगों को देखा हूँ, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती। इतना मन उद्विग्न है भौतिक विचार कर करके। हाँ, हमको डरना नहीं है। हम जो कर रहे कार्य, बी अपफ्रंट अबाउट इट, डू इट कॉन्फिडेंटली। लोग अपने आप स्वीकार करते हैं। अगर हम शाय हो गए, टिमिड हो गए, अरे कैसे नाचना है, वो क्या सोचेंगे, ये कैसा धोती पहनने का, चुन्नी कैसा रखने का, वो लोग अपने फालतू काम करने में इतने शेमलेस है, निर्लज होकर करते हैं। सिगरेट फूकते कि नहीं लोग पब्लिक में, दारू पीते कि नहीं, आलिंगन चुम्बन करते कि नहीं लोग। तो ये सारे मटेरियल सर्कस दिखाने के लिए वो लोग इतने निर्लज और निडर है। हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं भगवान का, हमको किस बात की लज्जा, किस बात का डर। अगर कोई आक्षेप लेने आता है तो हमें उसे बताने आना चाहिए कि तुमको अगर हमें बंद करना है ना प्रोपोगंडा करने से, तो ये सारे बिलबोर्ड्स को भी बंद करो तुम। ये भी लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं गलत चीजों का। फर्स्ट यू डू दैट एंड देन कम टू अस। यस।
का मतलब ये नहीं कि हम लोग को भगवत गीता बांटना है, हम लोग को अपने और अच्छे भक्त होना। The end result of preaching is you make a good devotee, practicing devotee. I will of course send that devotee back home, back to Godhead ultimately. Yes, Mata. Don't pay attention for material comfort, like brahmacharis, they pack it together, they know the main goal is service and teaching. Yeah. मटीरियली इस बॉडी को किस कंडीशन में रखा जा रहा है वो तब मैटर नहीं करता जब स्पिरिचुअली आप अपने गोल्स अकम्प्लिश करने में बिजी हो। समझ रहे? तो ये जीवन जी कर देखना चाहिए हमें, क्या आनंद आता है इसमें। I'll complete that one next thing. Vishnu Jana and I rose first, took our showers in the bus. सबसे पहले कौन उठे? विष्णु जन और रामकृष्ण महाराज। This is a sign of a leader. सबसे पहले उठता है, सबसे एंड में सोता है। While Vishnu Jana was preparing a morning offering of kheer for the deities, I roused the brahmacharis to take their baths. तो विष्णु जना है वो विग्रह की सेवा में लग गए, खीर बनाने वगैरह। तो और मैं ब्रह्मचारियों को उठा के उनका स्नान करवाने लगा, जैसे कोई माँ बच्चों का करवाती है। Within half an hour, everyone was back, clean and wide awake to greet Shri Shri Radha Damodar with मंगल आरती। 30 मिनट में रेडी होके आ गए सारे लोग, स्वच्छ और सजग, उठे हुए, अवेक। ऐसा नहीं कि वो मंगल आरती में आके बोल रहा है प्रभु जी कह रहे हैं गो टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। अरे 9 घंटा 20 मिनट सो के आया तो उसके बाद आए प्रश्न कैसा पूछ सकता है कोई? तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शारीरिक चेतना बहुत बड़ा हुआ है, खाना सोना कितना एब्जॉर्प्शन देना है उसको। तो पोलर बेयर ही बन जाओ अगले जीवन में, 6 महीना सो सकते हो तुम, ठीक है? मनुष्य जीवन का क्या फायदा, सोना इतना अच्छा लगता था। तो इसलिए सब लोग रेडी होके आ गए राधा दामोदर के सामने मंगल आरती के लिए। ब्रह्मचारी को रेडी होके आने में कितना मिनट लगना चाहिए? 30 मिनट्स। आपको कितना दिया गया? शेम ऑन यू। Ramacharya, who usually traveled separately in the Sankirtan van, offered आरती। तो एक बस के साथ एक संकीर्तन वैन भी चलती थी, उसके इंचार्ज थे रामाचार्य। उन्होंने आरती अर्पण की। While traveling in separation from the party, he devoted all of his spare time to making their lordships specially designed jewelry. वो जो पार्टी को छोड़ के अकेले प्रवास करते रहते थे, तो उनको थोड़ा जब समय मिलता था तो भगवान के लिए रत्नों का बना हुआ अलग अलग ड्रेस या ऑर्नामेंट्स बनाने में अपना समय बिताते थे। एंड रिटर्निंग टू द बस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ऑफर देम। और जब उनको बस में अंदर आने मिलता था तो उनके पास वो मौका आता था कि वो भगवान को जो बनाया है उन्होंने अर्पण करें। इवन मोर पर्सनल सर्विस, ये उनका निजी सेवा था भगवान के साथ डायरेक्ट। इट वॉज नेचुरल टू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कृष्णा व्हेन लिविंग इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हिम। कृष्ण के इतना निकट हम रह रहे थे बस में सदैव, तो उनका विचार पूरा दिन भर करने में आसानी होती थी। All day long while traveling, we sat in the presence of Radha Damodar, singing for them, chanting, reading, and there was no place to hide, to take shelter of Maya. पूरा दिन हम लोग एक विग्रह के साथ ही रहते थे, उनके लिए गाते थे, उनके लिए प्रचार करते थे, उनके सामने बैठ के जप करते थे, उनके सामने बैठ के पुस्तक पढ़ते थे। छुपने के लिए जगह ही नहीं थी किसी को, और छुपने के लिए जगह नहीं थी इसका मतलब क्या था? माया के लिए भी कोई मौका नहीं था माया का शरण लेने के लिए। इट वॉज हार्ड टू इमेजिन अ बेटर अरेंजमेंट फॉर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण भावनाओं मोहित बनने के लिए इससे बढ़िया आयोजन और कोई नहीं मिल सकता था। एनी रिफ्लेक्शंस? गुण होना चाहिए तो एग्जाम्पलरी बनना चाहिए। तो इसलिए महाराज कृष्ण महाराज खुद एग्जाम्पलरी बनना चाहिए, तो इसीलिए हमेशा भगवान के सामने रोल मॉडलिंग, आदर्श उदाहरण स्थापित करना, जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती आना। और कोई? तो आप में से जो लोग पब्लिक व्यू को हाइड करना चाहते हैं अपने आप को, वो क्लियर सिम्टम है कि वो व्यक्ति माया में है या माया के पीछे जा रहा है, कुछ तो चल रहा है उसमें। और वो तुरंत समझ में आता है
जैसे हमारा कम्युनिटी भी कुछ ज़्यादा ऐसा फैला हुआ नहीं है, 2-4 ही जगह है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? प्राइवेसी। हालांकि है ब्रह्मचारी, अभी तक उसका कोई गृहस्थ आश्रम शुरू नहीं हुआ है प्राइवेसी के लिए, लेकिन चाहते तो हैं। और प्राइवेसी किस लिए चाहिए? माया की शेल्टर लेने के लिए चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित सदैव बना रहना बड़ा चैलेंज है। इतना स्टैंडर्ड्स ऑफ प्यूरिटी, तो पिछले हैबिट्स होते हैं, कंडीशनिंग होते हैं, व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा छोड़ दो, खाली खुला छोड़ दो, कुछ और काम करते हैं। हमें जब भी हमारे बाकी सबसे ज़्यादा टाइम मिल जाता है, हम भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा तो पहले हमको सबसे करना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, तो ब्रेक के टाइम में जय ब्रह्म के लिए भगवान जी। रामाचार्य अपने स्पेयर टाइम में भगवान के लिए कुछ बना रहे थे। ऐसे ही हमें जब फ्री टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर निकालना चाहिए जो हम विशेष सेवा के रूप में भगवान को दे सकें। हमारा ड्यूटी से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसे हम अभी देखते हैं बहुत सूरज वक्त तो बहुत इधर ऐसा वर्णन नहीं आ रहा कि इनको उठाने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी उनको। प्रेम से संबंध इतने अच्छे थे उनके कि एक बार बोलने पर सब लोग रेडी हुए, सुबह उठते। Perfect. Vivo. Stay in association, you'll be spared from Maya. Very easy. If you go away from association, Maya will come and catch you. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om Tat Sat. Shri Prabhupada ki jai.